हेलो फ्रेंड्स, सोचो एक ही महीने में जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, पीएफ, ईएसआईसी, फेमा और कंपनीज एक्ट, इतने सारे कंप्लायंसेस, और अगर एक भी मिस हुआ तो या तो पेनल्टी, इंटरेस्ट या फिर कंप्लायंस का बर्डन। मार्च 2026 का कैलेंडर एकदम लोडेड है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन से फॉर्म, कौन से डेट्स और कौन से एक्शंस आपको लेने हैं मार्च 2026 में। तो रेडी हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। मार्च 2026 जीएसटी का एक पूरा शेड्यूल लेके चलता है। सबसे पहले टीडीएस और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए आपको भरना है जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 10 तारीख तक। उसके बाद 11 तारीख को आपको भरना है जीएसटीआर 1 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए। उसके बाद 13 मार्च को भरना है जीएसटीआर 1 आईएफएफ के लिए और जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। उसके बाद आता है 20 मार्च, जहां पर आपको भरना है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 5A। उसके बाद 25 तारीख को आपको भरना है पीएमटी 06 क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट टैक्स पेयर्स के लिए। उसके बाद 28 तारीख को जीएसटीआर 1 भरना है यूआईएन होल्डर्स के लिए। 31 मार्च को आपको अपना एलयूटी रिन्यूअल कराना है और कंपोजिशन स्कीम का डिक्लेरेशन देना है फॉर्म CMP 02 में। मतलब मार्च के हर दूसरे दिन एक कंप्लायंस डेडलाइन खड़ी है। अगर आपने अभी अपना कैलेंडर सेट नहीं किया तो आप नॉन कंप्लायंस की रिस्क में आ सकते हैं। 15 मार्च ईएसआईसी और पीएफ के लिए एक क्रूशियल डेट है। आपको पेमेंट भी करना है और रिटर्न्स भी फाइल करना है। साथ ही साथ अगर आप टैक्स ऑडिट में आते हैं तो आपको इन एक्सपेंसेस का डिसअलाउंस भी फेस करना पड़ सकता है। अब बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स की डेडलाइंस तो मार्च में एकदम फ्लड की तरह आती है। सबसे पहले 2 मार्च को चालान कम स्टेटमेंट 26 QB, QC, QD और QE के लिए। वहीं 7 मार्च को TDS, TCS डिपॉजिट और फॉर्म 27C का डिक्लेरेशन। 15 मार्च को एडवांस टैक्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी पेमेंट करना है। 17 मार्च को TDS के सर्टिफिकेट्स इशू करना है 16B, 16D, 16C और 16E। 30 मार्च को फिर से चालान कम स्टेटमेंट 26 QB, QC, QD और QE। एंड 31 मार्च को सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म 3C EAD मतलब कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, फॉर्म 67 मतलब फॉरेन क्रेडिट रिपोर्टिंग एंड अपडेटेड रिटर्न्स भी आपको 31 मार्च तक फाइल करने हैं। अब बात की जाए कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट में भी 31 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 31 मार्च तक कंपनीज को अपने CSR स्पेंडिंग कंप्लीट करने पड़ते हैं अंडर सेक्शन 135। अगर कंपनीज ने अपने CSR स्पेंडिंग 31 मार्च तक कंप्लीट नहीं किए तो उनको नॉन कंप्लायंस के कंसिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ते हैं। साथ ही साथ ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होने के कारण कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे डेडलाइंस को मैनेज कैसे करें। तो फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे पहले आपको अपना कैलेंडर जो है वो सेट करना पड़ेगा। कोई भी डेडलाइन के 2 दिन पहले आपको रिमाइंडर मिले ऐसा सेटअप आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज़ करें जिससे आपके कंप्लायंसेस जो है वो ईजी हो जाए। अगर आपने साल भर सारे कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम किए हैं तो मार्च आपके लिए ईजी होगा मैनेज करने में। लेकिन अगर आपने कोई कंप्लायंसेस मिस करे हैं तो आप अभी जाके चेक करिए ताकि जो भी नॉन कंप्लायंस है उन्हें आप मार्च 26 में रिजॉल्व कर सके और आने वाले इंटरेस्ट, पेनल्टी या फिर कंसिक्वेंसेस से खुद को या अपने बिजनेस को बचा सके। देखो दोस्तों, सिर्फ मार्च ही नहीं, साल भर अगर आपने अपने कंप्लायंसेस अप टू डेट रखे हैं तो मार्च में आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपके मंथली कंप्लायंसेस जैसे TDS, TCS रिसीवेबल या पेएबल रिकॉर्ड करना, GSTR 1, 3B या फिर 2B और बुक्स का रिकंसिलिएशन करना, ये सारे मंथली टास्क अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करते हो तो आपको मार्च बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे कि अगर हम हर महीने इतने सारे कंप्लायंसेस मैनेज करेंगे तो अपना बिजनेस करेंगे कब? लेकिन अगर आप सही अकाउंटिंग और AI सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो ऑटोमेशन की हेल्प से आप अपने इन मंथली चोर्स को यानी मंथली कंप्लायंसेस को ईजी बना सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आपको आपके मंथली कंप्लायंसेस मैनेज करने में हेल्प करते हैं। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसकी हेल्प से TDS, TCS और GST जैसे मंथली कंप्लायंसेस बस मैं कुछ ही क्लिक्स में मैनेज कर पाती हूँ। यही नहीं, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मुझे बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड रिपोर्ट्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से मैं सही टाइम पे सही डिसीजंस ले पाती हूँ और अपने बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस कर पाती हूँ। चलिए लेते हैं इसका एक छोटा सा वॉक थ्रू। सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करूंगी। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मुझे एक डेडिकेटेड GST का सेगमेंट दिखेगा, GST रिपोर्ट्स के नाम से। उस पर क्लिक करते ही मेरे पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट,
जो मुझे मेरा GSTR 1 भरने में हेल्प करता है, GSTR 2B परचेज रिपोर्ट जो मेरे 2B और बुक्स को रिकंसाइल करने में मेरी हेल्प करता है, एंड GSTR 3B की समरी जो मेरे GSTR 3B को भरने में मेरी हेल्प करता है। ये बात हुई GST की। अब अगर बात की जाए TDS की रिपोर्ट्स की और डेडिकेटेड रिपोर्ट्स की जो मुझे मेरे बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करती है, तो उनका भी एक क्विक वॉक थ्रू लेते हैं। यहाँ पर मुझे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही जब मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पर मुझे अकाउंटिंग रिसीवेबल और अकाउंटिंग पेएबल की अलग अलग रिपोर्ट्स दिखती है, जहाँ पर मुझे प्रोफार्मा इनवॉइसेस क्लाइंट रिपोर्ट, TDS रिसीवेबल रिपोर्ट, HSN रिपोर्ट, GSTR 1 रिपोर्ट जैसी अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट देखने को मिलती है। साथ ही अकाउंट पेएबल की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे परचेज एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट, TDS पेएबल रिपोर्ट, HSN रिपोर्ट, GSTR 2B रिपोर्ट जैसी डेडिकेटेड अकाउंट पेएबल रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे क्लासिक रिपोर्ट्स जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट तो देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट और सारे लेजर्स की मास्टर रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक और फीचर है जिसकी हेल्प से मैं प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल सकती हूँ। तो देखा आपने इतने सारे डेडिकेटेड रिपोर्ट्स जो बिजनेस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जो आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग और कंप्लायंस में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप भी इन रिपोर्ट्स का यूज करना चाहते हैं तो एक बार इस सॉफ्टवेयर को जरूर ट्राई दें। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, मार्च 2026 आपके लिए एकदम लोडेड है। इतने सारे डेडलाइंस है जो आपको मैनेज करने हैं। तो अभी तक अगर आपने अपना कैलेंडर सेट नहीं किया है तो अभी जाइए अपने कैलेंडर सेट करिए और अपने कंप्लायंसेस को स्ट्रेस फ्री रखिए। इसके साथ ही आप हमें कमेंट में बताएं कि आपने अपना कंप्लायंस कैलेंडर किस तरह से सेट किया है। थैंक यू।